इसमें हम देखेंगे चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 4, यानी कि द्विघात बहुपद प्लस द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यहाँ द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों को एक साथ देखेंगे ताकि ज़्यादा समझ में आए, तो इसलिए दोनों को एक ही साथ देख लेते हैं। चैप्टर 3 को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, यहाँ पहले हम द्विघात बहुपद को समझते हैं। द्विघात, द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर, यानी कि घात। तो दो घात वाला जो बहुपद होगा या दो घात वाला जो समीकरण होगा वो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे कि उसमें चर संख्या का जो अधिकतम पावर होगा वो 2 होगा, 2 से कम होता है 1, ठीक है, और 1 से कम होता है 0। तो जिसका पावर 0 उसका मान 1, तो यहाँ इस पर आप नहीं लिखें तो भी चलेगा। इसके साथ कोई ना कोई चर संख्या होगी, इसके साथ भी कोई चर संख्या होगी और यहाँ भी कोई चर संख्या होगी, सॉरी अचर संख्या होगी। तो हम अचर संख्या को ABC मान लेते हैं। चर संख्या x है, तो x चर में द्विघात बहुपद जो होगा इस रूप में होगा। वही द्विघात अगर समीकरण की बात करें तो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा। बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है और समीकरण में बराबर 0 होता है, बस इतना तक का ही अंतर है इन दोनों में। तो द्विघात बहुपद वो है जिसका घात अधिकतम 2 हो, और द्विघात समीकरण वह है जिसका अधिकतम घात 2 हो और वो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो। कुछ बहुपद और कुछ समीकरण को लिखते हैं, जैसे कि 4x² प्लस 6x माइनस 9 बराबर 0, ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है। और वही अगर बहुपद की बात करें तो अगर सेम चीज़ को हम लिखें 4x² प्लस 6x माइनस 9 और बराबर में कुछ नहीं दें तो यह द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, बस द्विघात बहुपद और समीकरण में इतना ही का अंतर है। चलो एक और देते हैं उदाहरण, जैसे कि 5x² प्लस 6, यहाँ पर भी अधिकतम घात 2 है। यहाँ इस फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा है, इसका ये अर्थ नहीं कि उस फॉर्म में नहीं है, ये उसी फॉर्म में है। बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ जो अधिकतम घात है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको दिख नहीं रहा है। तो यहाँ a तो है, अगर b नहीं है, x वाला कोई नहीं है, तो यहाँ bx के पर आप इसी चीज़ को 5x² प्लस 0x प्लस 6 लिख सकते हैं। ठीक है, चूँकि आप 0x लिखें तो इसका वैल्यू तो ऐसे ही 0 हो गया, लेकिन b की जगह पर यहाँ कितना हो गया 0, तो जो भी a b c में नहीं रहेगा उसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर इसी फॉर्म में आ गया पावर 2 पावर 1 और पावर 0, तो ax² प्लस bx प्लस c, यानी a हो गया यहाँ पे 5, b हो गया 0 और c हो गया 6। तो x² के साथ वाला a कहलाता है और x वाले के साथ वाला b कहलाता है और बिना x वाला c कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण का रूप होता है। एक और देखते हैं, जैसे कि 9 प्लस 6x², ये भी द्विघात बहुपद ही है, चूँकि यहाँ भी अधिकतम घात 2 है और जो घात इक्वल नहीं है उसका मान 0 हो जाएगा, यानी कि x का जो गुणांक होगा b उसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये सब तो थे द्विघात बहुपद। ठीक है, अब जानते हैं कौन द्विघात बहुपद नहीं होता है या कौन द्विघात समीकरण नहीं होता है। अब आप यहाँ देखें और बताएं, 4x² प्लस 1/4x प्लस 6 ये द्विघात बहुपद है या नहीं। चलो हम ही बता देते हैं। आप लोग को ये जो थोड़ा सा समय दे रहे हैं इसमें आप खुद से अपने आप से आंसर देकर देखिए कि आप सही कर पा रहे हैं अथवा नहीं। तो यहाँ द्विघात बहुपद ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो घात है वो नीचा तो 1 है, लेकिन जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात जो है वो माइनस में चल जाएगा प्लस 6 में। आप खुद से अपने आप से आंसर देकर देखिए कि आप सही कर पा रहे हैं अथवा नहीं। तो यहाँ द्विघात बहुपद ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो घात है वो नीचा तो 1 है, लेकिन जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात जो है वो माइनस में चल जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो जिसका घात माइनस में हो वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है। अब बहुपद होने के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है इसका घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, घात जो है इसका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक से मेरा आशय है कि पूर्णांक संख्या तो ये भी होती है -2 -1 0 1 2 3, तो यहाँ से इधर धनात्मक हो जाता है और यहाँ से इधर ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है,
तो ये ऋणात्मक हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो चलेगा, 4 5 हो चलेगा, गिनती का ही होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, चूँकि पूर्णांक संख्या बटा में नहीं होता है और ना ही दशमलव में होता है। और धनात्मक पूर्णांक की बात है तो धनात्मक पूर्णांक जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो माइनस वाला नहीं होना चाहिए, हमेशा प्लस वाला होना चाहिए, और 1 2 3 4 या 0 होना चाहिए, या इससे भी अधिक हो जाए तो कोई बात नहीं है, दशमलव में और बटा में नहीं होनी चाहिए। तो पावर हमें यही चाहिए। दूसरा चीज़, जैसे कि यहाँ देख लो, यहाँ पावर 2 था, यहाँ पावर कुछ नहीं था तो 0 था, यहाँ पावर 2 था, यहाँ कुछ नहीं था तो 0 था, यहाँ पावर 2 था, यहाँ पावर 1 था और यहाँ 0 था। तो ये सभी जो है बहुपद हैं, बिकॉज यहाँ पे पावर जो है धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ आपको दिख रहा है पावर 1 है, लेकिन ये बटा में है ना, जैसे आप पलटेंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पावर का चिन्ह हो गया माइनस में हो गया, तो धनात्मक पूर्णांक नहीं है घात, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो जिसका घात धनात्मक पूर्णांक होगा वह बहुपद होगा, जिसका घात धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन, क्या नहीं होना चाहिए, तो धनात्मक पूर्णांक अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन कब कब नहीं होता धनात्मक पूर्णांक, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे p बटा q के रूप में घात न हो, घात p बटा q के रूप का न होना चाहिए। p बटा q करने का मतलब q एक हो तो चलेगा, जैसे कि 5x² है प्लस 6x है प्लस 9 है, यहाँ तो बटा में 1 है तो इससे मतलब नहीं है, एक छोड़ के कोई भी q के जगह पर ना होना चाहिए, और इस तरह से है तो चलेगा। तो घात जो है बटा में नहीं होनी चाहिए, ये अभी बहुपद है, लेकिन यही बटा में हम 3 दे दिए, ये बहुपद नहीं है, समझे। तो ये वाला रूल पर कुछ 2-4 और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसे बता दीजिए ये बहुपद है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। तो देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पावर जो है बटा में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग इसे गलती ही बताएंगे, फिर भी हम कोशिश करते हैं। क्या यह बहुपद है अथवा नहीं है, यह बहुपद है अथवा नहीं, पहले आप लोग आंसर दे दो जल्दी से। यह बहुपद है, कुछ लोग लगा होगा बटा में इसलिए नहीं है, लेकिन यहाँ कट जा रहा है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x का पावर 4 माइनस 9x का पावर 4 प्लस 7, दोनों का पावर ठीक है, तो 7x में से 9x, 7 में से 9 जाएगा तो माइनस 2x का पावर 4 प्लस 7। तो इस तरह से तो हम देख पा रहे हैं कि घात जो है धनात्मक पूर्णांक है, प्लस 4 है ना, यहाँ संख्या से कोई मतलब नहीं है, पावर को देखेंगे। ठीक है, प्लस 4 है इसलिए यह बहुपद है। और देख लेते हैं 1-2, जैसे कि इसे बता दो, ये बहुपद है अथवा नहीं है, जल्दी से बता दो यह बहुपद है अथवा नहीं है। कुछ लोग लग रहा होगा बटा में है इसलिए बहुपद नहीं है। देखो ये अचर संख्या से हमें मतलब नहीं है, हमें पावर से मतलब है, पावर कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, और ये धनात्मक पूर्णांक है इसलिए यह बहुपद है। ठीक है, इस तरह से बटा में देख लेंगे। तीसरा चीज, जो पावर है वह कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, यहाँ से तो बात समझ में आ गई होगी, बटा में नहीं होना चाहिए, यहाँ से समझ में आ गई, दशमलव में नहीं होना चाहिए, घात दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दशमलव में नहीं होना चाहिए, जैसे कि 8x का पावर 4.5 प्लस 6x² प्लस 9x, क्या यह बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो पावर है वो दशमलव में है, तो बहुपद नहीं है। और देते हैं 6x प्लस 9x का पावर 1.2 प्लस 8, क्या यह बहुपद है? तो यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ दशमलव में है, तो यह भी बहुपद नहीं है। चलो, और इसका बता दो सब, 5x का पावर 3.0 प्लस 8x का पावर 2 माइनस 9/4x। अब ये बता दो बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पर चलो आप लोग पहले बताओ, क्या बहुपद है? नहीं, ये बहुपद है। आप लोग को लग रहा होगा कि दशमलव में इसलिए नहीं है, तो यहाँ दशमलव के बाद 0 है और इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, इसलिए यह बहुपद है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेंगे कि बहुपद है अथवा नहीं है। कुछ और देखते हैं, पावर p बटा q के रूप का नहीं होना चाहिए, इसमें आप कुछ और यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल्स को, या हम इसके लिए अलग ही कह देते हैं, या रूट नहीं होना चाहिए, पावर जो है
रूट में पावर जो चर संख्या है वो रूट में नहीं होना चाहिए। चलो अलग लिख देते हैं। चर संख्या समझ रहे हो ना, चर संख्या वही ABCD वाला चर संख्या कहलाता है। तो चर संख्या रूट में नहीं हो, अगर रूट में है और रूट टूट जा रहा है तो वहाँ पे रूट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अगर रूट में है और रूट भी नहीं टूट रहा है तो यहाँ पे दिक्कत है। चर संख्या का जो पावर है जब रूट में हो जाएगा तो बटा में हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या के अगर ऊपर रूट है तो रूट का अर्थ होता है पावर 1/2। किसी भी संख्या के अगर ऊपर रूट है तो उसका अर्थ होता है पावर 1/2। तो ये जो पावर है तो बटा में ना आ गया। रूल 2 के हिसाब से देख लो कि P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तो बटा में हो जाएगा ना, जब रूट चढ़ेगा तो बटा में हो जाएगा, और ऐसे स्थिति में यह बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर रूट टूट जाने वाला है तो बहुपद हो सकता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे 4x² प्लस √x प्लस 9, अब ये बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हम। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 4x² प्लस x का पावर 1/2 प्लस 9। तो यहाँ पावर बटा में आ गया और पावर बटा में है इसलिए यह बहुपद नहीं है। पावर अगर बटा में नहीं होता तो यह बहुपद होता, ठीक है। पावर बटा में है इसलिए बहुपद नहीं है। और देख लेते हैं कुछ, जैसे कि 2x का पावर 4 रूट अंडर प्लस 6x माइनस 9। अब ये बता दो बहुपद है कि नहीं है। तो देखो आप लोग को लग रहा होगा कि बहुपद नहीं है, बट ये बहुपद है। क्यों है? रूट तो 2 का नहीं टूटेगा, ठीक है। x का पावर 4 है तो 4 पावर है तो पावर इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पावर 4 को हम करके देख लेते हैं। रूट x का पावर अगर 4 है और इसका हम रूट तोड़ेंगे तो यहाँ रूट का मतलब होता है पावर 1/2, x का पावर 4 और फिर उसका पावर 1/2। ये पावर का पावर होता है तो जो पावर है वो गुना हो जाता है। जब गुना करोगे आप तो 2 कट जाएगा, यानी x का पावर आ जाएगा 2। तो यहाँ x² ना हुआ प्लस 6x माइनस 9 है, तो ये बहुपद है। क्योंकि यहाँ पावर आप देख लो 2 है, 1 है, 0 है, तो बहुपद है। अगर पावर रूट चर संख्या रूट में है और उसका पावर ऐसा है जो रूट को तोड़ सके तो ऐसे में वह बहुपद होगा, ठीक है। चर संख्या रूट में हो और उसका पावर ऐसा हो जो रूट को तोड़ सके तो ऐसे में वह बहुपद होगा। और कैसे जाने कि पावर रूट में है, रूट टूट पाएगा कि नहीं टूट पाएगा? तो आप देख लो पावर जोड़ा में है कि नहीं है, सम है कि नहीं है। जैसे कि अगर ऐसे है x का पावर 2 है, टूट जाएगा रूट इसका x आएगा, ठीक है। x का पावर अगर 4 है तो रूट टूट जाएगा, x का पावर 2 आएगा। x का पावर अगर 6 है तो पावर टूट जाएगा, रूट टूट जाएगा, x का पावर आ जाएगा 3। अगर x का पावर 8 है, सॉरी सिर्फ 8 लिख दिए, अगर x का पावर 8 है तो इसका भी रूट टूट जाएगा। कितना आ जाएगा तुम ही बता दो? तो x का पावर आ जाएगा 4। अगर x का पावर 10 है, x का पावर 10 है तो इसका भी रूट टूट जाएगा। और x का पावर कितना आ जाएगा जल्दी बता दो? x का पावर 5 आएगा। तो ऐसे में अगर रूट के अंदर है चर संख्या, सम संख्या को अगर पावर में लिए हुए है तो इसका रूट टूट जाएगा और ये जो है बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर विषम लिए हुए है पावर अगर उसका विषम संख्या है तो उसका रूट नहीं टूटेगा, और जब रूट नहीं टूटेगा तो पावर बटा में जाएगा, और पावर बटा में जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि x का पावर 1 है तो इसका रूट नहीं टूटेगा और ये जो है बहुपद नहीं होगा। अगर x का पावर 3 है तो ऐसे में भी इसका पावर बटा में ही रह जाएगा। x का पावर अगर 5 है तो ऐसे में भी इसका रूट नहीं टूटेगा। x का पावर अगर 7 है तो ऐसे में भी इसका रूट नहीं टूटेगा, पावर बटा में ही रह जाएगा, और इसलिए यह बहुपद नहीं होंगे। तो अब काफ़ी सिंपल हो गया हम मेरे ख्याल से पहचानना। फिर भी कुछ और एग्जांपल देते हैं, आप लोग बताएं और आप लोग अपने आप को आंकें कि आपको आया कि नहीं आया। जैसे कि ये बताओ 6x प्लस रूट अंडर x² माइनस 9 x³। अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, जल्दी से बता दो, है अथवा नहीं है। तो ये बहुपद है क्योंकि पावर यहाँ सम संख्या है तो रूट टूट जाएगा, ठीक है। और देते हैं 6 रूट अंडर x का पावर 4 माइनस 9x प्लस 5। ये बहुपद है कि नहीं है, जल्दी बता दो। आप अगर देख रहे हो और आप इसे सही में सीखना चाहते हो तो आप वीडियो को रोको, जैसे ही हम प्रश्न दें वीडियो को रोको, उसका आंसर दो। अगर समझ में आ गया तो आंसर दो, और आंसर सही हो रहा है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आंसर गलत हो रहा है तो आप फिर से पीछे जाएं और उसको देखें।
और फिर से देख करके तब फिर आगे बढ़ें, बिना आंसर दिए आगे नहीं बढ़ें, और वीडियो को रोक रोक करके आंसर जरूर दें। तो यहाँ पे x पावर 4 है, ये सम संख्या है तो इसलिए बहुपद है, ठीक है। और अगर हम ऐसे दे दें √25 x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9, क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? कुछ लोग लग रहा होगा यहाँ तो विषम संख्या है, पावर 1 है तो बहुपद नहीं है। ऐसा नहीं है, यहाँ देखो रूट हमने यहीं तक दिया है, x पर नहीं दिया है, x पर रूट नहीं है तो x का पावर तो यहाँ पे अपने आप 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो ये बहुपद है। वही अगर हम ऐसे कर दें, अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? 7 का रूट नहीं टूटेगा, कोई बात नहीं है, हमारे x स्क्वायर का रूट टूट जाएगा ना, सम संख्या है तो आधा हो जाता है, प्लस 9x स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो बहुपद है, समझें। तो चर संख्या के अगर चर संख्या रूट में हो और चर संख्या का पावर अगर सम हो तो वो बहुपद होगा, ठीक है। तो एक समझ गया कि पावर बट्टा में नहीं होनी चाहिए, पावर जो है माइनस में नहीं होनी चाहिए, पावर दशमलव में नहीं होने चाहिए, ठीक है। और पावर अगर रूट में है, अगर चर संख्या रूट में है तो उसका पावर सम होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना अगर समझ गए तो आपको आ गया बहुपद पहचानने, ठीक है। एक दो और दे देते हैं क्वेश्चन, उसके बाद में इसको छोड़ेंगे और चलेंगे अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर प्लस 1/x, ये बहुपद है अथवा नहीं है? ये बहुपद है अथवा नहीं है? आप जल्दी से बता दो। चूंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं पावर 1 है, नीचे प्लस में ऊपर जाते हैं ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए बहुपद नहीं है, ठीक है, ये बहुपद नहीं है। क्वेश्चन है 2x प्लस 1/4 माइनस 4x का पावर माइनस 2 प्लस 6। अब ये बताओ बहुपद है अथवा नहीं है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ बहुपद है कि नहीं है। मुझे लग रहा है कुछ लोग गलती भी करेंगे और अधिकांश लोग सही करेंगे इसे, बिकॉज यहाँ पावर जब माइनस में है, बटा में ना है, और ऊपर जाएगा तो इसे चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। 2x प्लस 1/4, 4 को नहीं ले जाना है, चर संख्या को ले जाना है, x का पावर सिर्फ 2 ना हो जाएगा, प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे पावर प्लस में 2 हो गया, यहाँ प्लस 2 या ना 2 ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पावर 1 है, 2 है, तो पूर्णांक संख्या ना है, वो भी धनात्मक, तो ये बहुपद है। तो इस तरह से हम देख लेंगे बहुपद कैसे पहचानते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट तरीका है बहुपद पहचानने का, और इससे बेस्ट शायद नहीं हो सकता है। अगर आप इसे देखते हैं, अच्छा से समझ लेते हैं, तो एग्जाम में आपके कम से कम 2 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे। समीकरण का तरीका देख लेते हैं। वही समीकरण में अंतर यही है कि बहुपद में 0 नहीं होता है बराबर में, समीकरण में बराबर में 0 होता है। ये बहुपद है, ये जो है आपका बहुपद है, और ये जो है आपका समीकरण है, ठीक है। ये समीकरण है, इसमें बराबर में 0 है, ये बहुपद है, इसमें बराबर में कुछ नहीं है, ठीक है। ये बहुपद है आपका, ये समीकरण है आपका, ये बहुपद है आपका, ठीक है। तो इस तरह से पहचान लेना बहुपद और समीकरण, ठीक है। बहुपद पहचानने, बहुपद और समीकरण दोनों के लिए यही तरीका है कि घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4, ठीक है। और घात p/q के रूप का नहीं होना चाहिए। q 1 हो तो चलेगा, q 1 के अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब कि 2/1 है तो चलेगा पावर, 3/1 है तो पावर चलेगा, लेकिन 2/3, 3/4, 3/7 इस तरह से नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो बहुपद नहीं है, ना ही समीकरण है, ठीक है। घात दशमलव में नहीं होनी चाहिए, और चर संख्या रूट में नहीं होना चाहिए, और अगर रूट में है तो विषम पावर नहीं होनी चाहिए, सम होगा तो चलेगा। जैसे कि हमने बताया है, पावर अगर सम है तो चलेगा, पावर विषम है तो नहीं चलेगा। चलिए अब देखते हैं आगे, समीकरण को देखते हैं। कई लोग इसमें गलती करेंगे, थोड़ी सी अपने समझ को बढ़ाइए और बताइए कि ये समीकरण है कि नहीं है। पर ये बता दो, ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है? यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है? जल्दी बता दो, बता दिए। चलो यहाँ देखो, अब इसके बटा में कितना है? 1 है, 1 और x का लघुत्तम कितना हो जाएगा? x। 1 के पड़ा में x बार में, तो x का पड़ा x बार पढ़ेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर x के पड़ा में x 1 बार में, तो 1 के पड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 1 कम 1 बराबर 0। ये बटा में है, इधर जाते जाते क्या चीज़ में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। इसमें तो कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 गुना x हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 में जब x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? देखो यहाँ घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। आई बात समझ में? तो बहुपद की तरह इसमें नहीं सोचना है, इसमें थोड़ा सा अलग सोचना है, ठीक है। इसमें अगर बटा में है तो ये जरूरी नहीं है कि वो समीकरण नहीं हो, वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ बराबर में 0 भी तो है,
तो इसलिए द्विघात समीकरण में आपको थोड़ा सा अवेयर रह करके सोचना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग अभी बना के बताइए। पहले तो कुछ नॉर्मल आप लोगों से पूछ ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 4x का पावर 3 प्लस 5x का पावर 4 माइनस 9x। उस समय जो लिख रहे थे हर बार द्विघात बहुपद नहीं पूछ रहे थे, हम सिर्फ बहुपद पूछ रहे थे, और घात अगर 2 है तो द्विघात पहचान लेते थे। इसमें ये बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। यहाँ पर्सनली हम पूछ रहे हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इस बात को बताओ। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 4 है, यहाँ घात तो अधिकतम 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये समीकरण है परंतु ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ घात अधिकतम 2 नहीं है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये बता दो 5x का पावर 2 माइनस 2 प्लस 6x माइनस 9 बराबर 0। अब ये बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। जैसे बहुपद पहचान रहे थे वही उसी बताओ तो सही, जैसे बहुपद पहचान रहे थे वैसे ही बता दो। देखो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर क्या चीज़ में है, माइनस में है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। आगे देखते हैं 6x का पावर 4, चलो 4 रहने देते हैं, रूट अंडर ये भी रहने देते हैं, प्लस 9x का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? क्या यह द्विघात समीकरण है? तो यहाँ पे अधिकतम घात 2 तो है, लेकिन यहाँ देखो एक संख्या रूट में भी है, द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा। क्योंकि आप यह देख लो, इसके पहले वाला में हमने बताया था ना, यहाँ तो पावर 1/2 हो जाएगा, ये विषम लिए बैठा है तो पावर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब बात समझ में। तो द्विघात समीकरण ऐसे पहचान लेंगे, सेम रूल लगाना है, बस ये बटा वाला में आपको नहीं अटकना है समीकरण में। जैसे कि 4x प्लस 1/2x बराबर 6। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। चलो अब हम बता देते हैं, आप लोग आंसर दे दिए। 1 और 2x का लघुत्तम 2x, एक के पढ़ा में 2x बार में, तो 2x का पढ़ा 4x बार पढ़ेंगे, यानी एक के पढ़ा में 2x बार में आया है, तो 2x का पढ़ा 4x बार पढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखो, जब यहाँ 2 और 3 का लघुत्तम निकालते हैं तो 6 आता है, और 3 के पढ़ा में 6 देखते हैं कितना टाइम में है, तो 2 टाइम में है। 2 आता है, 2 से हम क्या करते हैं, फिर इसमें गुना करते हैं, 2 5 10। उस तरह इससे हम भाग देंगे तो 2x आएगा, फिर इससे इसमें क्या करेंगे, गुना। 2x में 4x से करेंगे तो 4 दूनी 8, और x में x से करेंगे तो x स्क्वायर। यहाँ 2x से पढ़ा में 2x कितना बार में, एक बार में, तो एक पढ़ा एक बार, एक के काम 1 बराबर 6, ठीक है। ये बटा में इधर जाके कच्ची में हो जाएगा गुना में, तो 8x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6 दूनी 12x। ये प्लस में इधर आके कच्ची में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 12x बराबर हो गया 0। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ अधिकतम घात 2 है, ठीक है, और बराबर में 0 भी है, इसलिए द्विघात समीकरण है। आई बात समझ में। तो ये द्विघात समीकरण है। इस तरह से हम द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद को पहचान लेंगे।